हेलो स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक का डिस्कशन है, शुड वी रिमूव द ग्रुप सिस्टम फ्रॉम सीए फाइनल एग्जाम्स। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो करंट सिस्टम है जिसमें जब तक आप तीनों सब्जेक्ट पास नहीं करते हैं एग्रीगेट 50% पे, तो आप वो ग्रुप पास नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई बार स्टूडेंट को 59 59 और 39 मार्क्स भी आ गए हैं, तो स्टूडेंट ग्रुप फेल कर जाता है और उसको वापस पूरी तैयारी करनी पड़ती है। जबकि कोई दूसरा स्टूडेंट जिसको अगर 50 50 50 आए तो वो ग्रुप पास कर जाता है। तो टोटल अगर हम देखें तो पहले वाले स्टूडेंट का ज़्यादा है, लेकिन उसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ग्लोबली अभी किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा ग्रुप सिस्टम नहीं रह गया है, चाहे वो सीपी एग्जाम हो, एसीसीए की एग्जाम्स हो, जहां पर अगर आपने एक सब्जेक्ट पास कर लिया तो सब्जेक्ट आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पास डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे 12 मंथ्स या 18 मंथ्स के लिए। लेकिन हमारे एग्जाम में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है, अगर दो सब्जेक्ट में है लेकिन किसी एक में फेल हो गया तो उसे पूरा ग्रुप फिर से देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी कंटिन्यूसली फेल हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि इंस्टीट्यूट को ये फाइनल से कम हो सके तो इंटर से भी, हो सके तो फाउंडेशन से भी, लेकिन कम से कम फाइनल से तो एक ग्रुप सिस्टम हटना ही चाहिए। यानी एक बार एक सब्जेक्ट में आपने अगर 50 या 55 जो भी मार्क्स है पासिंग के लिए वो आ गए, तो आप क्या करो, 18 मंथ तक बच्चे को उस पेपर के लिए या 24 मंथ तक उस पेपर को वापस देने की जरूरत नहीं है। इससे स्टूडेंट क्या करेगा, एक दो सब्जेक्ट में फोकस करेगा और पूरे ध्यान से पढ़ाई करेगा और अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्जाम में जाएगा। अभी उसके पास टाइम कम रहता है, उसकी वजह से वो हड़बड़ी हड़बड़ी में पढ़ाई करता है, किसी भी सब्जेक्ट को पूरा जस्टिस नहीं दे पाता है और उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा फेलियर रेट है। जो करंट सिस्टम जो डिजाइंड है, ये बहुत डिकेड्स ओल्ड सिस्टम है और अभी सिस्टम से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। द ओल्ड सिस्टम वाज डिजाइंड मोर टू फेल द स्टूडेंट rather टू पास द स्टूडेंट। हमारी कंट्री में अभी प्रोफेशनल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट सिर्फ 1 मार्क 2 मार्क की वजह से ग्रुप में अटक रहे हैं और उनका 6 महीना बर्बाद हो रहा है। कुछ लोग इसी फ्रस्ट्रेशन में ये सीए का कोर्स ही छोड़ देते हैं। हम देखेंगे कि धीरे धीरे अभी सीएस में रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है या एसीसी में रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, लोग सीपीए की तरफ जा रहे हैं और इसका कारण है हमारे सीए का एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस जिसमें स्टूडेंट पास होता है। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि हमने इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन किया है जिसमें बच्चे बार बार फेल होते हैं। दिस सिस्टम इज डिजाइन टू फेल द स्टूडेंट, नॉट टू पास द स्टूडेंट। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मान लो ये सिस्टम बहुत साल पहले से चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको वापस देखने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि हम पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करें, एक बार फिर से देखें कि क्या ये ग्रुप सिस्टम की रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में, एंड उसके बाद फिर हम एक बार डिसीजन लें। जो मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया है, कई स्टूडेंट्स का यही कहना है कि अगर एक ग्रुप सिस्टम निकल जाए तो वो अपनी कन्वीनियंस से, अपनी स्पीड से एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर करके वो धीरे धीरे करके वो सारे के सारे ग्रुप के सब्जेक्ट्स निकाल सकता है, सारे सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे। इससे हमारा पासिंग रेट अच्छा हो जाएगा और इससे हमारे कंट्री में और प्रोफेशनल्स लोग जुड़ पाएंगे। अभी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी घर पे बैठ के तैयारी करते रहते हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद फिर तैयारी करते हैं, तो उनका बहुत टाइम एनर्जी वेस्ट होता है और काफ़ी लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो मेरा इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है कि आप ये फाइनल में ग्रुप सिस्टम को रिविजिट करें और हो सके तो ग्रुप सिस्टम को हटा दें। मैंने इस बारे में इंस्टीट्यूट के सेंट्रल काउंसिल मेंबर को भी लिखा है, मैंने एग्जामिनेशन बॉडीज को भी लिखा है, लेकिन कोई अभी तक कॉन्क्रीट जवाब नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये मैसेज इंस्टीट्यूट तक पहुँचे किसी भी तरह। और ये बहुत ही वक्त की रिक्वायरमेंट है कि ये ग्रुप सिस्टम निकल जाए। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।